हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुस्तम अली है। तो मैं आप लोगों के सामने फिर से एक किरचॉफ लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सेम वैसे ही है, किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड ही है। तो मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं हम। मान लीजिए इसमें से I1 या इसमें से I1 करंट निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ से I2 करंट निकल रहा है और यहाँ से I3 करंट। कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो यहाँ से I2 और I3 ये दोनों मिलकर I1 बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ से I1 और यहाँ पर I2 गया, क्योंकि इसमें I2 जाना है और इसमें I3 जाना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक जंक्शन पे या बाई KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ होता है। तो फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब जितनी भी करंट एक जंक्शन पर आएंगी और जंक्शन पे मतलब जितनी भी करंट आएंगी उनका सम बाकी जितनी भी करंट जाएंगी उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको करंट का ये बना के आपको दिया रहता है कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, या अगर अपने अकॉर्डिंग जैसे नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है ना, किसी एक से करंट निकाल दो, बाकी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो करंट को। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम पास बनाते हैं। ठीक है ना, लूप बनाते हैं। जैसे इसमें कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। फर्स्ट लूप ये है सेकंड लूप। ठीक है, इसमें डायरेक्शन मैंने ऐसे माना, इसमें भी डायरेक्शन मैंने इससे माना। ठीक है, तो पहले लूप की बात करते हैं, बाई क्लोज लूप या फ्रॉम क्लोज लूप। कौन सा, FEBAF। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर F से E की तरफ जाते हैं तो कुछ नहीं लगा इसमें, E से B की तरफ जाते हैं तो देखो इस रेजिस्टेंस में करंट जो होता है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, जिसमें क्या हो जाएगा, तो अगर इसके हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस लेकर चलते हैं, तो 30 × I1 बताया था मैंने। ठीक है ना, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि अगर मैं रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ तो उसको मैं प्लस में रखूँगा। ठीक है, अब सेल में अगर प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं तो +3। ठीक है, +3। फिर उसका B से एक बीच कुछ नहीं लगा है, A से F की तरफ जा रहे हैं तो इसमें भी कितना है, 20 ओम है, और इसके हम क्या जा रहे हैं, देखो यहाँ प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं तो -3 वोल्ट रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना। अब A से F के बीच जा रहे हैं तो देखो करंट I2 नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन हम उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो +20I2। ठीक है, 20I2। फिर देखो सेल के अंदर प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस तरफ, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो -2 = 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो 30I1 + 20I2 -3 -2 कितना हो जाएगा, 5। इक्वेशन चलो देखो कट भी सकता है ये, 5 × 30, 5 × 20, 5 × 1 = 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो फ्रॉम क्लोज लूप, अब हम सेकेंड लूप की बात करेंगे। क्लोज लूप EDCBE, मतलब E से चले हम, DCB से होते हुए E पर पहुँचे, तो पूरा एक सर्कल घूम गए हम। ठीक है ना, तो एक क्लोज लूप बन गया। ठीक है, तो आप चलते हैं E से D की तरफ, कुछ नहीं लगा है बीच में, D से E की तरफ। ठीक है, तो माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, सेल में माइनस से प्लस की तरफ, तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, फिर उसके बाद हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो माइनस में रखेंगे, तो 40I3 रेजिस्टेंस इंटू करंट। ठीक है,
तो सी से बी की तरफ जा रहे हैं तो कुछ नहीं लगा है, ठीक है। तो बी से ई की तरफ जा रहे हैं तो देखो यहाँ पर भी सेल में क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, माइनस से प्लस, तो +3, ठीक है। और यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस में हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -30I1 = 0, ठीक है। तो 40I3 + 30I1 = 7, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो 3 अननोन है, I1, I2, I3, तो हमारे पास 3 अननोन, 3 इक्वेशन बन गए। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम आपने लोगों ने बना लिया होगा, तो डायग्राम हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन है जिनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने वही चीज़ है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स वाले तरीके से लगे जैसे मैथ में हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, जैसे ये I1, I2 में एक इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन कैसा है I3, I1 में। अगर हम I1 और I3 को सॉल्व करके इसको भी I2 और I1 में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, तो I2, I1 और ये भी I2, I1 में क्या होगा, दोनों सॉल्व करके हम I1, I2 को वैल्यू निकाल लेंगे और I1, I2 को वैल्यू पुट करके हम I3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, आपका तरीका आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट से हम क्या करते हैं कि I3 की वैल्यू I1 - I2 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 40 I3 जहाँ क्या रख दें मैं, I1 - I2। फर्स्ट इक्वेशन से देखो I2 इधर जाएगा, I1 - I2 I3, तो I3 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, +30I1 = 7, ठीक है। तो 40 + 30 कितना हो जाएगा, 70I1 - 40I2 = 7, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो जो सेकेंड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन, इसमें भी I1, I2 है, इसमें भी I1, I2 है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करके I1, I2 को वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें इसका क्या करना है, एलिमिनेट करना है I2 को। अगर I2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 में। तो इक्वेशन 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन फोर्थ में हम जोड़ दें, ठीक है। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60I1 इसमें आ जाएगा, +40I2 = 10, ठीक है। फिर फोर्थ इक्वेशन क्या है, 70I1 - 40I2 = 7। तो अगर जब ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 40I2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 130I1 = 17। तो I1 = 17/130 एम्पियर। तो ये I1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। I1 की वैल्यू आ गई। I1 की वैल्यू उठा के हम किसी एक में रख दें, मान लीजिए सेकेंड में रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे I1 की वैल्यू 16 × 70/130 +4I2 = कितना हो गया, 1, ठीक है। तो ये 4I2 = हो जाएगा 1 माइनस, ये आपका आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 102/130, तो 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 - 102, ये आपका आ जाएगा 28/130। तो I2 = हो जाएगा 4 से 28 कटेगा, 4 × 7 = 28, 7/130 एम्पियर। तो हमारा I2 का वैल्यू कितना आ गया, 7/130, ठीक है। अब हमें I3 निकालना है, तो हम क्या करते हैं, I1, I2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ I1 and I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर रखते हैं तो I1 की वैल्यू कितना है, 17/130, ठीक है, = I2 की वैल्यू कितना है, 7/130 + I3। तो I3 = हो जाएगा
17/130 माइनस 7/130, तो I3 इक्वल टू आ जाएगा 10/130। तो शायद 0 से 0 कट जाए, तो 0 से 0 कट जाएगा तो I3 इक्वल टू 1/13 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों वैल्यू आपको पता करनी थी, तो ये तीनों वैल्यू इस तरीके से पता होगी। ठीक है, आसान है। आपको बस इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करके, जितने अननोन रहेंगे उतने इक्वेशन बनने चाहिए, फिर उसके बाद उनको सॉल्व करके आप ये तीनों वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि जब अगली वीडियोज़ आएंगी तो उनको आपका अपडेट मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद।